हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया एक ऐसे 7 टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो इस ऐसे में क्या है कि जो 1870 था उस टाइम पर वहाँ की जो क्वीन थी वो विक्टोरिया थी और उन्होंने थियोडोर मार्टिन नाम का एक इंसान था, उनको एक लेटर लिखा था जिसमें कि वुमेन राइट्स के इस पागलपन और दुष्टता से भरी हुई बेवकूफ़ी के अगेंस्ट कंप्लेन की हुई थी। किसने? क्वीन विक्टोरिया ने। और वो कहते हैं कि जो वुमेन है वो खुद ही इतनी पावरफुल है कि उसको किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जो रक्षा वो खुद कर सकती है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी राइट्स फॉर वुमेन। लेकिन हर कम्युनिटी, नेशनलिटी और क्लास में जो बर्डन ऑफ हार्डशिप है, कठिनाइयों का जो बोझ है, अनुपातिक रूप से महिलाओं पर ही पड़ता है, लेडीज़ पर ही पड़ता है। और ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं और मैन और जो वुमेन हैं उनके बीच जो बर्डन ऑफ ट्रबल्स है, उनके बीच बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है, असमानता है। और दुनिया के हर भाग में जेंडर इनइक्वालिटी है, लिंग भेद है और ये बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो इनइक्वालिटी है वो डिफरेंट फॉर्म में देखी जा सकती है, लेकिन रियल में जो ये जेंडर इनइक्वालिटी है वो एक ही समस्या नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम इस ऐसे में जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जानेंगे कि जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य कुमार सेन, वो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और एक फ़िलोसोफर भी हैं और उनका बॉर्न 3 नवंबर 1933 में शांति निकेतन में हुआ था। और अब अवार्ड की बात की जाए तो उनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड मिला था और 1998 में मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस मिला था और भी बहुत से जो अवार्ड हैं वो इनको मिले थे। और अब हम इस ऐसे को शुरू करते हैं। इसमें जो जेंडर इनइक्वालिटी है उनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से जेंडर इनइक्वालिटी हैं। पहली जो इनइक्वालिटी है वो है मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, यानी कि मृत्यु दर की असमानता। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में जीवन और मृत्यु के विषय में मैन और वुमेन के बीच बाहरी असमानता पाई जाती है, इनइक्वालिटी पाई जाती है। और मैन के कंपेयर में जो वुमेन्स की जो मृत्यु दर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और यही एक रीज़न है कि जो मैन की जो संख्या है वो वुमेन की संख्या से कहीं ज़्यादा है। लेकिन कुछ एक समाज ऐसे भी हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं और आहार के विषयों में किसी लिंग के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समझा जाता है और वहाँ पर जो वुमेन है उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और नॉर्थ अफ्रीका, एशिया इंक्लूडिंग चाइना एंड साउथ एशिया में मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है। सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो है नेटैलिटी इनइक्वालिटी, जन्म दर में असमानता। ये जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है और इसमें लड़कियों की बजाय लड़कों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इस समाज में जो पेरेंट्स है वो यही इच्छा रखते हैं कि उनको जो बच्चा हो वो लड़का हो, न कि लड़की हो। और पहले एक ऐसा टाइम भी था जहाँ पर मतलब वो कामना करते थे कि हमारा लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उससे आगे वो कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जो आजकल का जो टाइम है उसमें पहले ही भ्रूण जांच करवा ली जाती है कि लड़का है लड़की। अगर लड़की होती है तो उसको पेट में ही मरवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं। और ये सब किन कारणों से हो रहा है? आधुनिक जो तकनीक है
उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। और गर्भपात भी पहले से ज़्यादा संख्या में अब होने लगा है। पूर्वी एशिया में ऐसा बहुत प्रचलित है, जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान आदि ये सब शामिल हैं। और भारत और दक्षिण एशियाई देशों में भी अब ये होने लगा। तो ये थी नैटेलिटी इनइक्वलिटी। अब थर्ड पर आते हैं, बेसिक फैसिलिटी इनइक्वलिटी। कई बार जनसंख्या के संबंध में महिलाओं के साथ और इनके विरुद्ध अधिक भेदभाव दिखाई नहीं देता है, लेकिन और भी बहुत विषय हैं जिसमें महिलाओं के साथ न्याय भी नहीं किया जाता। जैसे एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के बहुत ही कम अवसर दिए जाते हैं। महिलाओं को प्राप्त होने वाली मूल सुविधाओं में भी कई कमियां दिखाई देती हैं। उन्हें अपनी स्वाभाविक प्रतिमाओं को निखारने के लिए उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता, यानी कि अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रोत्साहन नहीं मिलता। और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी उनको उचित अवसर नहीं मिलते। अब फोर्थ पर आते हैं, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वलिटी। जब मूल सुविधाओं और स्कूली शिक्षा के संबंध में अधिक असमानता नहीं पाई जाती, तब विशेष अवसरों में असमानता पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उच्च शिक्षा के बहुत ही कम अवसर दिए जाते हैं। और रियलिटी में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में लिंग भेद विश्व के कुछ अति समृद्ध देशों में भी पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब घर से बाहर जाने की, नौकरी करने की बात आती है, तब पुरुषों को महत्व दिया जाता है, महिलाओं को इसके लिए मंजूरी नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके लिए तो जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए ही हैं। और इनमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश सम्मिलित हैं। कई बार ये तर्क दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। और पिछली कई शताब्दियों में इस थॉट को कई रूपों में प्रोत्साहित किया जाता रहा है। जेम्स फोर्डाइस ने अपनी बुक समन्स टू यंग वुमेन, जो कि 1766 में लिखी गई थी, और इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनके कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। और इनकी ये जो बुक है सरमन्स टू यंग वुमेन, युवतियों के लिए धर्म उपदेश, इसमें उन्होंने महिलाओं को वार्निंग दी है वे उन पुरुष स्वभाव की महिलाओं से सावधान रहें जो कि उन्हें कार्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी करने की सलाह देती है। यानी कि जो महिलाएं इस बात पर गौर करती हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष का भी काम कर सकती है और हमें पुरुषों का काम करने के लिए कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, ऐसी औरतों से महिलाओं को बचना चाहिए, क्योंकि जो पुरुषों का काम है वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। तो ऐसे जो विचार है वो किसके थे? वो थे जेम्स फोर्डाइस के। फोर्डाइस पुरुषों के अधिकारक क्षेत्र में न केवल युद्ध को शामिल करता है बल्कि व्यापार, राजनीति, बल तथा कुशलता के व्यायाम, दर्शन शास्त्र तथा कठिन किस्म के वैज्ञानिक कार्यों को शामिल करता है। वो कहता है कि जो ये युद्ध के काम है, व्यापार के, राजनीति के, बल तथा कुशलता के और दर्शन शास्त्र और भी जो साइंटिफिक जो कार्य हैं वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं का इसमें कोई भी काम नहीं है, ऐसा जेम्स फोर्डाइस कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो आजकल का जो समाज है उसमें ऐसे अधिकारक क्षेत्रों में ऐसे विचार देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनेक व्यवसायों में व्यापक लिंग भेद देखा जा सकता है और ऐसा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो ये थी स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। फिफ्थ है प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, व्यावसायिक असमानता।
नौकरी तथा अनेक व्यवसाय में तरक्की के संबंध में औरतों को पुरुषों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जापान जैसे देश में जनसंख्या अनुपात, स्कूली शिक्षा, मूल सुविधाओं और काफ़ी हद तक उच्च शिक्षा में भी यद्यपि समान अधिकार हो सकते हैं महिलाओं और पुरुषों में, लेकिन फिर भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए नौकरी तथा व्यवसाय में तरक्की करना एक कठिन समस्या प्रतीत होती है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या अनुपात, स्कूली शिक्षा और मूल सुविधाओं में और उच्च शिक्षा में बेशक इनको समान अधिकार दिए गए हों, लेकिन जहाँ पर प्रोफेशनल कार्यों की बात आती है, तरक्की की बात आती है, तो वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों जितना दर्जा नहीं दिया जाता। और यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है कि यस मिनिस्टर, ये एक सीरियल है, इंग्लिश सीरियल है, और उसमें एक मंत्री है जो कि सामाजिक सुधार लाना चाहता है और इससे वो बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है। और एक दिन वो अपने सेक्रेटरी से यह जानने का प्रयत्न करता है कि ब्रिटिश नागरिक सेवा में कितनी महिलाएं हैं जो कि ऊंचे पद पर हैं। तो सेक्रेटरी ठीक जो मतलब संख्या है सीधे जो बता पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए वो थोड़ा टाइम मांगता है और मतलब सर्च करने की कोशिश करता है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ऊंचे पद पर हैं। और दूसरी तरफ जो मंत्री है वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वो जानना चाहता है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो उच्च पद पर हैं। लेकिन लास्ट में जो सेक्रेटरी है वो कुछ भी नहीं कर पाता और उसको ये पता चलता है कि जो एक भी ऐसी महिला नहीं है, यानी कि मतलब न के बराबर है महिलाएं जो कि उच्च पद पर हों। और वो आंसर में मंत्री को कहता है कि लगभग कोई नहीं है जो कि ऊंचे पद पर हो। नेक्स्ट है ओनरशिप इनइक्वालिटी, स्वामित्व संबंधी असमानता। कई समाजों में जो संपत्ति का जो स्वामित्व है वो बहुत ही असमान होता है। यहाँ तक कि जो मूल जायदाद है, जो मतलब खानदानी जो ज़मीन जायदाद हैं, घर हैं, वो बहुत असमान रूप में बांटी जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ज़मीन जायदाद होते घर होते हैं उनमें लड़कों का हिस्सा दिया जाता है, लेकिन लड़कियों का उसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता। और संपत्ति पर हक न होने के कारण जो महिलाएं हैं उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है और ये उनके लिए व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने और आर्थिक रूप से उन्नति करने में भी कठिनाई बनी रहती है। और इस तरह की जो इनइक्वालिटी है वो विश्व के अधिकतर भागों में मौजूद है। अब 7th और लास्ट इनइक्वालिटी है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, यानी कि घरेलू असमानता। परिवार तथा घर में कई बार लिंग से संबंधित असमानताएं पाई जाती हैं। ऐसे समाजों में जहाँ स्त्रियों के विरुद्ध पक्षपात के स्पष्ट चिन्ह नहीं दिखते, घर के काम काज के बंटवारे में तथा बच्चों के पालन पोषण जैसे पारिवारिक कामों में काफ़ी असमानता पाई जाती है। जैसे कि घर का जो काम है वो सिर्फ लड़कियां करती हैं और जो बच्चों का पालन पोषण है वो औरतें करती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो मतलब महिलाएं हैं वो नौकरी कर सकें और जो मतलब पुरुष हैं वो बच्चे संभाल सकें। उनके लिए अलग अलग काम पहले ही बांटे हुए हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कई समाजों में यह मान लिया जाता है कि जो पुरुष है वो स्वाभाविक रूप से घर से बाहर काम करेंगे और जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर का काम करेंगी। और अगर वो काम करना भी चाहती हैं, बाहर नौकरी करना चाहती हैं, तो उनको पहले अपने घर का काम भी करना पड़ेगा और उसके बाद बाहर जाना पड़ेगा। यानी अपने घरेलू जो कर्तव्य हैं उनको भी साथ साथ पूरा करना होगा, तभी वो घर से बाहर जा सकती है नौकरी के लिए। और कभी कभी इसको श्रम विभाजन का भी नाम दिया जाता है। इस प्रकार की असमानता में न केवल परिवार के काम के बोझ का असमान बंटवारा शामिल होता है, बल्कि परिणाम स्वरूप बाहर की दुनिया में भी असमानताएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि रोजगार संबंधी असमानताएं तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में असमानताएं। और व्यावसायिक क्षेत्रों में इस चीज़ का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग घरेलू काम को
बैठे बैठे करने वाले काम में गिना जाता है, जिसमें स्ट्रेंथ को लगाने की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, उसमें शक्ति की जरूरत नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि उन लोगों को जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की है उनको घरेलू कामों के विषय में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी कोई घरेलू काम किया ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी रिपोर्ट तैयार की। तो ये जो ऐसे है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि ये ऐसे आपको कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो वहाँ जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।